का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। किसानों ने दिल्ली में महाजाम की तैयारी कर ली है। साथ ही साथ चिल्ला नोएडा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। किसानों का जत्था पहुंचने पर बॉर्डर को सील किया गया। आज सरकार को लिखित आपत्तियां किसान भेजेंगे, अपनी मांगे भेजेंगे। सरकार 3 दिसंबर को फिर से किसानों के साथ चर्चा करेगी। कल दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच में बातचीत बेनतीजा रही। बैठक के दौरान सरकार की ओर से जब किसानों को चाय ऑफर की गई तो किसानों ने साफ कह दिया कि पहले इन तीनों कानूनों को रद्द कीजिए, उसके बाद धरना स्थल पर आइए, हम आपको जलेबी खिलाएंगे। बड़ी खबर ये, किसानों ने दिल्ली में महाजाम की तैयारियां तेज कर दी हैं। अब सरकार पर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की संख्या दिल्ली के चारों ओर बढ़ती जा रही है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के किसानों ने भी दिल्ली कूच कर दिया है। आपको बता दें कि 12 बजे ग्वालियर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं आज ही। साथ ही राजस्थान से भी किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं हरियाणा और साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इससे सरकार पर दबाव की स्थितियां बढ़ती जा रही है। किसानों की संख्या बॉर्डर पर बढ़ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हुए हम आपको बता दें कि चिल्ला बॉर्डर पर जो स्थितियां हैं वो इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। अब अक्षरधाम मंदिर से नोएडा की तरफ आने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि किसानों के जत्थे वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ नोएडा दिल्ली बॉर्डर, उस पर भी लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से है, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास किसान आंदोलन को लेकर के? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल की जो वार्ता है उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और सरकार की तरफ से केवल समिति बनाने की बात कह करके कहना कि इस प्रदर्शन को शांत करने का प्रयास, जो कि किसान संगठनों का कहना है, तो ऐसे में कहना कि किसानों में एक आक्रोश जो है वो बढ़ा है। लगातार संख्या जो है वो सिंधु बॉर्डर पे बढ़ रही है। इसी तरीके की तस्वीरें टीकरी बॉर्डर पे, इसी तरीके से गाजीपुर में है, लेकिन यहाँ पर लगातार किसानों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। शुरुआत में इस आक्रोश की, इस धरने की जो है शुरुआत पंजाब से हुई थी, लेकिन लगातार जब पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्य जो है जुड़ने लगे और अब लगातार यहाँ पर पंजाब से भी किसान और बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से, ट्रकों पर, यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों पर, साइकिल पर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हमने ऐसे भी देखे जो गुरदासपुर से साइकिलिंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे किसान हैं। तो ऐसे में उनका उद्देश्य यही था कि इस धरने को समर्थन दे, जो कि पूरे देश के लिए है, इसको समर्थन दे। और अब ये भीड़ जो है लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो बढ़ रही है। ये पीछे की तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे है, तो लगातार जो है किसान बड़ी संख्या पर इन सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। सरकार से इनका कहना है कि अब उम्मीदें नहीं रही। खासकर इनका कहना है कि 3 वार्ताएं विफल हो चुकी हैं और ऐसे में उम्मीद थी कि जब दिल्ली सीमा पहुंचेंगे शायद सरकार कुछ सुने। अब ऐसे में कल की जो वार्ता है, एक तरफ तो तमाम संगठन जो है तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद 11 बजे जो है किसान संगठनों की बैठक है आगामी रणनीति को लेकर। कल 12 बजे वाली होने वाली बैठक को लेकर के वो तमाम पॉइंट्स की बाकायदा एक फाइल बनाई जाएगी जो सरकार के सामने रखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जिसको लेकर के वो ये कानून को रद्द करवाना चाहते हैं। उसको लेकर के 11 बजे एक बैठक होगी और 4:30 बजे वो संगठनों के द्वारा यहाँ एक प्रेस वार्ता भी की जाएगी सिंघू बॉर्डर पे, जहाँ से वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो देश के सामने रखेंगे कि आखिर किस तरह की कल की वार्ता रही और अब आगे वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे लेकर के कल की इस बैठक में वो जाने वाले हैं। तो लगातार यहाँ संख्या जो है वो किसानों की बढ़ रही है। दूसरा किसान संगठन जो है वो अब अपनी वार्ता करेंगे कुछ देर के बाद। 11 बजे एक आपसी बैठक किसान संगठनों की है जिसमें कृषि विशेषज्ञ भी रहेंगे। उसमें चर्चा की जाएगी उन तमाम बिंदुओं पर जो इस कानून के अंदर बड़ी खामियां जो उनका कहना है कि है, जो जिससे कि किसान को दिक्कत हो सकती है, उन पॉइंट्स को लेकर के इनका कहना है कि वो उस पर आज चर्चा करेंगे। बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट प्रेस वार्ता के माध्यम से वो देश के सामने वो अपनी बातें रखेंगे। जी बिल्कुल दीपक, जैसे कि जानकारी मिली थी कि टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा के किसानों की बैठक हो रही है। यहाँ पर जहाँ आप सिंघू बॉर्डर पर है वहाँ पर भी अब 11 बजे से बैठक होगी। एक रणनीति जो किसानों की आगे की क्या होगी, क्योंकि किसान को अब पता चल चुका है कि सरकार एक तरफ अपनी बात जो है, अपनी लाइन है, उसे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की सीधी सीधी मांग है कि कानून रद्द किए जाएं, उसके बाद आगे की कमेटी पर बातचीत हो। अब चूंकि देश भर से किसान जुड़ने लगे हैं, देश भर से एक दबाव पैदा होने लगा है,
क्या आखिरकार आगे हो सकता है? किस तरह की परेशानियां सरकार के लिए पैदा हो सकती है, क्योंकि किसानों ने पहले ऐलान कर दिया था कि दिल्ली को सभी तरफ से वे सील कर देंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये संख्या बढ़ रही है। टिकरी बॉर्डर पे भी हमने देखा, अब हरियाणा के भी तमाम हरियाणा से भी किसान आने लगे, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी आज कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार जो है किसान बढ़ रहे हैं। हम बात भी करेंगे, कल की जिस तरीके की वार्ता रही कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब उम्मीद क्या है सरकार से? हम देख रहे हैं लगातार संख्या बढ़ रही है। पंजाब से किसान तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं, हरियाणा भी जुड़ा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी अब पंजाब के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात देशव्यापी है। जी देखो, हम मीटिंग से तो सभी लोग एक उम्मीद रखते हैं, एक हमारे को आशा होती है भी जो मीटिंग होएगी उसमें हमारे के लिए सार्थक नतीजे निकलेंगे, हमारी मांगे हैं जो मानी जाएंगी। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं समझता हूँ उसके उनकी कोई बात सुनने का मन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और कानों में उंगली दे रही हैं। आज से 2 महीने पहले पंजाब में किसान आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन बढ़कर आज पूरे देश में फैल गया, और देश के सभी लोग, चाहे वो किसान हैं, चाहे किसानी के साथ जुड़े हैं लोग हैं, सब लोग आज दिल्ली की ओर आ रहे हैं। और दिल्ली में कितनी तेजी से जो कत्तरता है, जो भीड़ है, बढ़ रही है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक जैसे उनको बात किसानों की और किसान पूरे देश के लोगों की जो लोक लहर बन चुकी है, उसकी बात सुननी चाहिए, सुन ही नहीं रहे। क्योंकि आज ये एक किसानों की बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हर किसान के खेत में पैदा होती है, पूरे देशवासी उसको खाते हैं, तभी जीवित रहते हैं। लेकिन आज जो पिछले समय में हमने देखा है, जैसे सभी चीज़ों के ऊपर ये 4-5 घराने हैं जो उन्होंने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। और जिस टाइम कोरोना की शुरुआत हुई और सारी जीडीपी देश की नीचे गिर गई, और उसके बाद एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसकी 2.5% जो जीडीपी है बढ़ी, और इन्हों के दिल में बेईमाना आ गया कि ये जीडीपी बढ़ रही है और इस सेक्टर को भी कैप्चर किया जाए। इस मंशा से इन्होंने जो ये सारा सेक्टर को काबू करने की कोशिश की है और एक कानून उनके हक में बनाए हैं, उनमें उनके हक में बना के ये किसान के देश के किसानों के ऊपर थोपे गए हैं। और दूसरी बात हम कहनी चाहते हैं, जो आज इसे दिल्ली का मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने किसानों के साथ, देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। एक तरफ वो बोल रहे हैं भी हम किसानों के साथ हैं, और जर्नैल सिंह और गिरफ्तारी भी दे रहा है, और हमारे जो विधायक हैं वो रोज बोल रहे हैं। लेकिन आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, उसमें दिल्ली में ये कानून जो बीजेपी ने बनाए हैं वो लागू कर दिए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये बहुत माड़ी बात है। और संघर्ष किस पंजाब से शुरू हुआ था, लेकिन पूरा क्योंकि देश की बात है, किसानों की बात, और किसान सभी राज्यों से, और इसीलिए अब समर्थन लगातार बढ़ रहा है। समर्थन तो सब जगह से बढ़ रहा है। शुरुआत भले पंजाब से हुई, बड़ी संख्या पंजाब की रही, लेकिन आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सब जगह है। तो फिर सरकार क्यों नहीं मानती? आपको क्या लगता है? देखिए, ये शुरू से ही बीजेपी का जो सरकार है, मैं प्रधानमंत्री जी को एक बेनती करता हूँ, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। इस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। कोई ऐसा आइडियल और रुख नहीं अख्तियार करना चाहिए। अब ये किसानों से स्टार्ट हो गए, हर एक देशवासी का ये बन गया है, आंदोलन बन गया है, लोक आंदोलन बन गया है। तो इसको जब 135 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, तो 300 या 310 इनके एमपी हैं, तो उनको पूरे देश की आवाज़ सुननी चाहिए। सिर्फ अपने 300 एमपी के सहारे अपनी आकड़ पे नहीं आना, इसको होमे का नहीं बनाना चाहिए। देश हित में इस 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हो। जब ग्राम की बात आती है तो खेती बाड़ी जरूर, किसानी सबसे बड़ी बात होती है। लगातार यहाँ पर हम बात करें, जब किसानों की संख्या बढ़ रही है तो लोग उनकी सुविधाओं के लिए, सेवा के लिए भी पहुंच रहे हैं। चाहे हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, जगह जगह चाहे गुरुद्वारा बंगला साहिब की बात करें, रकाबगंज की बात करें, और विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं वो यहाँ भंडारा भी करवा रहे हैं। इसके अलावा किसान भी अपनी तरफ से जो सहायता कर सकते हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष लंबा है, ये अब किसान मान करके चल रहे हैं। ये लड़ाई लंबी है, वो किसान मानकर चल रहे हैं। और जब सरकार से, हालांकि अभी कुछ देर के बाद 11 बजे वार्ता होगी किसान संगठनों की, वो
पॉइंट्स नोट किए जाएंगे जो इस कानून के अंदर खामियां हैं। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि पॉइंट्स पे सुधार नहीं, पूरे कानून को रद्द करके स्वामीनाथन को लागू किया जाए। ऐसी तमाम बातें किसान लेकर के आज अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कल की 12 बजे की बैठक में सरकार के साथ साझा की जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, और आखिरकार उम्मीद ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इसका कोई नतीजा निकले, हल निकले, क्योंकि लगातार चारों तरफ से अब ये मांग उठने लगी है कि सरकार को पहल करनी चाहिए, किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल, क्योंकि अब लगातार जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है, क्या वहां पर सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था भी उसी तरीके से बढ़ाई जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जहां सिंघू बॉर्डर की बात की जाए, सबसे बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है किसान पहुंच रहे हैं। एक तरफ किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो सुरक्षा के तौर पे, एहतियात के तौर पे कुछ ही दूरी पे जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये तो हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है, सोनीपत का, लेकिन ठीक सामने ये पीले रंग की बैरिकेड, उसके पीछे खड़े ये डंपर, ये दिल्ली का क्षेत्र आता है, दिल्ली की सीमा आती है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर ही है। और इसके पीछे जहां तक दिल्ली पुलिस के जवान थे, उनके साथ में रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई थी, उसके बाद CISF और उसके बाद अब BSF को भी बुलाया गया है। BSF की भी सहायता जो है यहाँ पर ली गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो बढ़ाया गया है। हम जब दिल्ली से सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं तो तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग करके इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया गया है, जगह जगह बैरिकेड्स हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है। पुलिस जवानों की संख्या, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, CISF हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, BSF हो, इनकी टुकड़ियां यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की परिस्थिति से निपटा जा सके। एहतियात के तौर पे तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि हरियाणा पुलिस के भी यहाँ पर जवान और अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, वो भी यहाँ मौजूद है। लेकिन जहाँ ये प्रदर्शन है, जहाँ ये धरना है, यहाँ से उन्हें दूर रखा गया है ताकि कोई विरोध ना हो, किसी तरीके का, किसी तरीके से कोई हरकत ना हो, किसी तरीके से कोई रोष ना देखा जा सके, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वज्र, वाटर कैनन, इनकी संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर फिलहाल किसानों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना चल रहा है, अपनी मांग जरूर रख रहे हैं, लेकिन शांत तरीके से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। केवल और केवल विरोध सरकार का जरूर है, किसी तरीके का उपद्रव यहाँ पर नहीं देखा जा रहा। ये जरूर शांत माहौल से किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, संख्या किसानों की बढ़ती जा रही है। वैसे ही हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो विपक्षी राजनीतिक दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता भी इन किसानों के बीच में आकर के पहुंच रहे हैं। क्या वे लोग कह रहे हैं? जी बिल्कुल, विपक्ष के कई नेता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अब क्योंकि इस मंच से 3 दिन पहले ही एक ऐलान किया गया था कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, उनका कहना है कि सपा, बसपा या कोई भी दल हो, किसी का भी यहाँ पर किसी को मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा, किसी को मंच पर नहीं आने दिया जाएगा। कुछ कांग्रेस के सांसद यहाँ पहुंचे भी थे। हम लुधियाना के सांसद की बात करें, बिट्टू जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनका यहाँ पर विरोध हुआ, उन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ा। और कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे बराड़, वो अमरिंदर सिंह बराड़ राजा, उनका भी यहाँ पर विरोध हुआ, उन्हें वापस जाना पड़ा। और भी कई दलों के नेता, चाहे बीजेपी की बात की जाए, अकाली की बात की जाए, यहाँ जो आए उन्होंने सीधे तो से सबको इनकार कर दिया गया कि चाहे वो पक्ष के हो, विपक्ष के हो, कि क्योंकि 2 महीने से इनका कहना है कि इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अब तक कोई नहीं आया था। तो ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को यहाँ पर मंच साझा नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए अब राजनीति कहा जा सकता है कि इस विरोध प्रदर्शन से दूर है। जी, किसानों ने ये तो कम से कम दीपक साफ कर दिया है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, वे राजनीतिक दल की आड़ नहीं लेंगे। ये आंदोलन किसानों का शुद्ध तरीके से, और इस देश के किसानों का है, इस देश के किसानों की परेशानी है जिस पर सरकार को सुनना होगा। जी बिल्कुल, देशव्यापी है। अब तक हम बात करें, वाकई में ये प्रदर्शन, हमने इस तरह के कई प्रदर्शन दूर देखे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो जाता था। ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिसमें राजनीति कम से कम नहीं है। ये अन्नदाताओं का, किसानों का ये प्रदर्शन है। किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये संख्या कम नहीं है।
पंजाब से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उनका जोश देख करके हरियाणा भी समर्थन में आया। हरियाणा के किसान खाप यहाँ पहुंचे, चाहे यहाँ हम सिंगू बॉर्डर की बात करें, दादरी की बात करें, नरेला रोड की बात करें, और यही तस्वीरें गाजियाबाद में भी देखी गई। जब गाजीपुर में पंजाब से कुछ किसान वहां पर पहुंचे थे तो उसके बाद राकेश टिकैत और उनके तमाम समर्थक जो हैं वो भी वहां पहुंचे। एक बड़ा धरना प्रदर्शन वहां पर भी किया गया। ये लगातार संख्या बढ़ रही है। आज अगर बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश से किसान जो है वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। नोएडा में अगर बात की जाए तो नोएडा बॉर्डर पे भी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि वहां पर भी अब जो है धरना प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं किसानों की संख्या बढ़ी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो किसानों की संख्या बड़ी संख्या में यहाँ पर बढ़ रही है। लगातार किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और समर्थन उनका जो है, चाहे वो खाप हो, एक आखिरी सवाल ये, चूंकि देखिए किसान अपने तरीके से केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं और किसान अपनी बात अपने तरीके से पहुंचा रहे हैं। हालांकि कितना दबाव बनता है, कितनी बात सुनती है, ये आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर हम बात करें तो क्या एनडीए के भीतर के जो राजनीतिक दल है उनका दबाव भी सरकार पर बनता जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा में जेजेपी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, उसने पहली बार ये बात बोली कि कम से कम जो सरकार किसानों को एमएसपी की बात कर रही है, कह रहे हैं कि एमएसपी की किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी, वो लिख करके देने में क्या दिक्कत है? आप देखिए कि एनडीए का हिस्सा रहे राजस्थान में आरएलपी के सांसद, एक बात सांसद हनुमान बेनीवाल, उन्होंने साफ तौर पर अब केंद्र सरकार को कह दिया है कि किसानों की समस्या पर बात नहीं हुई, किसानों का मुद्दा हल नहीं हुआ, ये कानून वापस नहीं लिए गए तो वे अपना समर्थन सरकार से वापस ले लेंगे। साथ ही साथ अगर मैं दूसरी तरफ से भी बात करूं तो बाकी जैसे पहले पंजाब में अकाली ने अपना समर्थन लिया और इस्तीफा भी हुआ, साथ ही साथ सोमवीर सांगवान ने अपना समर्थन बीजेपी से लिया राज्य में, तो क्या एक पॉलिटिकल दबाव भी अब केंद्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है, बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर? जी बिल्कुल, ये संघर्ष इस तरीके का है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं, बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और हरियाणा में जहां ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली की सीमा पर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जहां गाजियाबाद में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है वहां पर, लेकिन इनके जो सहयोगी दल थे, हमने अकाली दल का देखा कि किस तरीके से वो अलग हुए। उसके बाद आपने जिस तरीके से राजस्थान की बात करी, हरियाणा में अजय सिंह चौटाला जो कि जननायक जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने अपना संदेश दे दिया कि सरकार को किसानों का हित सोचना पड़ेगा। इनके सहयोगी बलराज कुंडू जो है निर्दलीय विधायक थे, वो पहले अपना जो है हरियाणा में महम से विधायक थे, अपना समर्थन वापस हटा चुके थे। एक दिन पहले ही, कल की अगर बात की जाए तो सोमवीर सांगवान जो कि निर्दलीय विधायक थे, बाकायदा चेयरमैनशिप भी उनको दी गई थी, उन्होंने चेयरमैनशिप भी ठुकरा दी थी किसानों के समर्थन में आने पर, और साथ साथ कल अपना समर्थन वापस ले लिया सोमवीर सांगवान ने, जो चरखी दादरी से हरियाणा से विधायक है। तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो भी एनडीए के सहयोगी रहे, जो बीजेपी के सहयोगी रहे राजनीतिक दल, वो अब अपना समर्थन वापसी ले रहे हैं। ये दबाव जरूर है सरकार पर, ये दबाव जरूर है एनडीए पर। यही कारण है कि अब सरकार विचार तो कर रही है, लेकिन कल की जिस तरीके की वार्ता थी उसमें कोई समाधान होता नजर नहीं आया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब उम्मीद कल होने वाली 3 तारीख को होने वाली वार्ता से है, जब ये अपने पॉइंट्स लेकर के जाएंगे। लेकिन इनका कहना है कि सरकार अब भी कुछ पॉइंट्स में बदलाव की बात कर रहे हैं, जबकि ये पूरा कानून रद्द करवाना चाहते हैं तमाम किसान संगठन।